नया बजाज आमंड ड्रॉप मॉइस्चराइजिंग सोप जिसमें आमंड ऑयल और विटामिन ई बनाए स्किन इतनी सॉफ्ट कि दूर न रह जाए। बजाज आमंड ड्रॉप, एक नहीं दो नहीं हजार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है नवरात्रि का, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मैंने बस नहा धो के रेडी हो गई। अब बस पूजा पाठ करेंगे। पहले भगवान जी के सारे साफ़ करेंगे। और मैंने कोई व्रतवास कुछ भी नहीं रखे हैं। और बस अभी दिग्गू उठ गई है तो दिग्गू भी अभी नहाएगी। तो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि पहले का मंदिर और उसके बाद का ये है, जो मैंने पूरी एकदम क्लीन कर दिया था मंदिर को। मैंने और इन्होंने दोनों ने मिलके। और जो ये बिछाया हुआ है ना रेड कपड़ा, ये मैंने खुद ने बनाया है, रेडीमेड नहीं है। मैं वेलवेट का कपड़ा लेके आई थी और फिर मैंने बना दिया था। और ये डायरेक्ट मैं रात को मिल रही हूँ क्योंकि मैं खाना नहीं बना पाई थी। एक्चुअली पीरियड्स में बहुत दर्द होता है तो मेरे वही हालत थी इसीलिए। और ये वाली प्रॉब्लम एक औरत ही समझ सकती है कि कितना दर्द होता है। तो फिर मैंने इनको कॉल किया था कि खाने का कुछ, तो बोले मैं आके बना दूंगा। और इनके वास रखे हुए हैं नवरात्रि के, 9 दिन कुछ खाना नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप कब थके हुए आओगे और कब बनाओगे? तो मैंने कहा आप पानी पूरी लेके आ जाना। तो ये बोले कि पानी पूरी के साथ मैं चाट भी लेके आ जाऊँगा। तो बस ये चाट और पानी पूरी लेके आ गए थे और मैंने और दिगू ने खा लिया। और चाट दिगू ने नहीं खाई थी इतनी, तो फिर बच गई थी, इतना नहीं खा पाए थे। और दिगू सुबह से पापा का वेट कर रही थी कि नवरात्रि है तो गरबा खेलने जाएंगे। और इसके पापा आए थे थोड़े लेट, तो मैंने इसको समझा दिया था कि अपन आप देख के आ जाएंगे, गरबा तो 1-2 दिन बाद खेल लेना। तो ये मान गई थी कि चलो ठीक है। तो ये आ गए थे, फिर हमने खा लिया था। उसके बाद ये बोले कि भाभी को पूछ लेते हैं कि वो चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन चलेंगे। तो उधर हम गए थे भाभी के उधर। तो वो बोले कि हम लोग तो जा रहे हैं मंदिर, आंटी वगैरह, आंटी की फैमिली और भाभी की फैमिली दोनों मंदिर जा रहे थे। तो फिर वहाँ जाते दिगू का मन हो गया चेंज। दिगू बोलती है कि अपन भी मंदिर चलते हैं, उनको सबको जाते हुए देखा तो एक साथ जाना अच्छा लगता है। तो फिर हमने प्लान चेंज कर दिया था। मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन मैं दिगू के लिए गई थी, लेकिन मैं बाहर बैठी रही थी। और फिर हम सब जने गए थे मंदिर और सब अलग अलग गाड़ियों पे थे। तो हमारे साथ खुशी थी और दिगू थी आयुष के साथ, आयुष आंटी अंकल का बेटा। और आयुष के साथ संजू और दिगू थे और हमारे साथ खुशी थी। तो हम सबसे पहले पहुंच गए थे। तो हम थोड़ी देर फिर उनका वेट किया। सब अलग अलग गाड़ियों पे थे तो सब एक एक करके आ रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं और खुशी और ये तीनों जने यहाँ पे कर रहे थे वेट। भीड़ तो बहुत थी, फर्स्ट नवरात्रि थी। वैसे नवरात्रि में भीड़ होती है, तो भीड़ तो थी। यहाँ पे हम तीनों जने बैठ के कर रहे थे वेट, क्योंकि वो लोग आए नहीं थे और हम सबसे पहले पहुँच गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद आयुष और दिग्गू और संजू तीनों पहुँच गए थे, तो वो आ गए थे यहाँ पे, ये आ गए हैं। फिर हम कर रहे थे उनका, भाभी और आंटी उनका वेट। फिर थोड़ी देर बाद भाभी और वो विनोद आ गए थे। और उनके आने के बाद हमने वापस थोड़ी देर वेट किया। फिर आंटी और अंकल आए थे, फिर हम अंदर गए। तो बस ऐसे ही यहाँ पे ये भाभी और ये आ गए थे। और फिर धीरे धीरे करके सबका वेट किया, एक साथ होके फिर अंदर गए। मैं पूरा अंदर तक नहीं गई थी, थोड़ा थोड़ा सा अंदर गई थी। और फिर मतलब अंदर मंदिर तक नहीं गई, मैं थोड़ा सा बाहर ही बैठी रही थी। यहाँ पे हम जा रहे, सब जने इकट्ठे हो गए थे, फिर हम जा रहे थे अंदर। माला थोड़ी लाया मैं, माला ले लो।
तो यहाँ पे मैं बाहर खड़ी थी तो मुझे दिख गए थे हाथी, तो मैंने कहा छोटी सी क्लिप ले लूँ, आप सबके साथ शेयर कर दूँ। और बस अंदर तो लाइन तो लगी हुई थी, मतलब भीड़ थी इतनी, तो मुझे लग रहा था कि लाइनें तो थी, बट थोड़ी देर वेट करने के बाद ये लोग आ गए थे दर्शन करके। और फिर दिग्गू को भी हाथी दिख गया था, तो वैसे इसको डर तो लग रहा था, बट ये बोल रही थी, इसके पापा बोले चल पास में चलते हैं। मैंने कहा पास मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक हाथ लगाने नहीं देते, थोड़ा सा दूर खड़े रख के देख सकते हैं। तो ये बस इतना नज़दीक जाके दिग्गू को हाथी दिखा के आ गए थे। अंकल के बोले सब निकल लिखा हुआ ना थी। ये उल्टा होगा, कब आएगा तो भी। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे घर पे। और ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।